सभी को मेरी तरफ से राम राम। तो देखो भैया, हमने जैन धर्म कर लिया था, अच्छी तरह है। आज कराएंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म को दो टॉपिकों में, दो पार्टों में बांटेंगे भाई, ठीक है। दो वीडियो गिराएंगे बौद्ध धर्म की भी। तो भाई रिक्वेस्ट है सभी दोस्तों से, सभी भाई बहनों से कि चैनल ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना भी, ठीक है। तो देखो, हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में करेंगे हम बात कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, स्थापना किसने की थी इसकी भी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से कई बार क्वेश्चन उठते हैं भाई। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक भी फिर पूछते हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? महात्मा बुद्ध भी। कौन था? महात्मा बुद्ध भी। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? महात्मा बुद्ध था, जिसका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ भी। बचपन का नाम क्या था इसका? केवल पूछा गया पेपरों में। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या बताया इसका? सिद्धार्थ बताया। संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध इसका, ठीक है। बौद्ध धर्म का संस्थापक भी देखो, बौद्ध धर्म संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। बचपन का नाम क्या इसका? बचपन का नाम क्या इसका? बचपन का नाम क्या? सिद्धार्थ भी। सिद्धार्थ, ठीक है। इसका जन्म भाई कई पूछते कि इसका जन्म कब हुआ था? जन्म महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था भाई 563। देखो ईस्वी नहीं करना, पर ईसा पूर्व करना है, ठीक है ना। ईसा पूर्व कहाँ पे था? लुम्बिनी में, ठीक है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में, लुम्बिनी ग्राम या गांव, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी ग्राम में हुआ था भाई, ठीक है। तो इसके पिता का नाम भी, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, अगला पॉइंट क्या बनेगा इसका? पिता का नाम क्या था इसका? पिता का नाम क्या था भाई? सुधोधन। कौन था? सुधोधन इसका पिता का नाम था। शाक्य कुल की, कौन सा कुल था भाई? शाक्य कुल का था, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन था भाई, ठीक है। शाक्य कुल का राजा, शाक्य कुल का क्या था? राजा था भाई। शाक्य कुल का क्या था? ये राजा था, ठीक है। इसकी माता का नाम कौन था भाई? इसकी माता का नाम, पिता तो हो गया भाई, अगला पॉइंट क्या बनेगा इसकी? माता भी। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। क्या नाम था? महामाया, ठीक है। तो देखो, जब वो महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो उसके 7वें दिन उसकी माता एक्सपायर हो जाती है। तो न्यू क्लियर पूछा कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, ठीक है। तो भी इसका पालन पोषण बचपन में इसकी मौसी थी, एक कौन थी? इसकी मौसी थी। मौसी का क्या नाम था? प्रजापति थी। कौन थी? प्रजापति ने इसका क्या कराया? पालन पोषण कराया, ठीक है। पालन पोषण भी। तो भी महात्मा बुद्ध की मौसी कौन थी? प्रजापति थी। जिसका पालन पोषण किसने किया था? इसकी मौसी प्रजापति ने किया था भाई, ठीक है। प्रजापति ने किया था भाई। इसकी पत्नी का नाम यशोधरा, माता पत्नी। तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था भाई, इसकी पत्नी का नाम था, ठीक है। इसका बेटा भाई, इसका लड़का का नाम भाई, ठीक है। पुत्र का नाम, इसका पुत्र कौन था? राहुल भी। कौन था? राहुल, ठीक है। राहुल था भाई। कौन था इसका पुत्र? राहुल था भाई। देखो, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध को कहते हैं, ठीक है। बचपन का नाम क्या था इसका? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या बताया मैंने? सिद्धार्थ बताया भाई। जन्म इसका कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, ठीक है। पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। किस शाक्य कुल का राजा था? किस कुल का राजा था? शाक्य कुल का राजा था। माता का नाम महामाया था, ठीक है।
इन्हें पूछा गया था कि इसका बचपन किसके पास बीता था, इसका पालन पोषण किसने किया था। इसकी मौसी थी प्रजापति। कौन थी इसकी मौसी? प्रजापति थी। इसने इसका पालन पोषण किया था भाई, ठीक है, पालन पोषण किया था भाई। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इसका पुत्र फिर पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था भाई। क्या नाम था? राहुल था, ठीक है। तो भाई राहुल हो गया इसके पुत्र का नाम। यहां तक क्लियर भाई। तो प्रथम गुरु देखो महात्मा बुद्ध ने, है ना, महात्मा बुद्ध ने प्रथम गुरु किसे बनाया था? प्रथम गुरु भाई इंपॉर्टेंट है भाई ये प्रथम गुरु। तो प्रथम गुरु कौन था? अलार कलाम था। प्रथम गुरु कौन था इसका? अलार कलाम। कौन था? अलार कलाम था भाई। और प्रथम शिष्य पूछ ले भाई इसका, ये महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य। तो प्रथम शिष्य कौन था? आनंद था भाई। कौन था? आनंद था। तो प्रथम शिष्य कौन था महात्मा बुद्ध का? आनंद था भाई, ठीक। कौन था? आनंद था, ठीक है। एक बार भाई स्क्रीनशॉट ले भाई, फिर आगे चलते हैं भाई। देखो इसके प्रथम गुरु का क्वेश्चन कई बार आया कि अलार कलाम था और प्रथम शिष्य कौन था? इसका आनंद था, ठीक है। तो देखो ये आगे जो इम्पोर्टेंट विज्ञान की प्राप्ति भी, ज्ञान की प्राप्ति क्वेश्चन बनेगा कि इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति मतलब कि इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ठीक है। तो बोध गया बिहार में। तो देखो इस बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसकी, ठीक है। बिंदु पर ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे हुई थी भाई? तो फल्गु नदी किनारे। क्या है? फल्गु नदी किनारे हुई थी। इसको निरंजना नदी भी बोलते हैं, ठीक है। जो फल्गु नदी है उसको क्या बोलते हैं भाई? निरंजना नदी बोलते हैं। देखो ऑप्शन में निरंजना ही पाया, फल्गु ही पाया। दोनों बोले कि महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे? फल्गु नदी किनारे, निरंजना नदी किनारे, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी भाई। तो बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या नाम दिया गया? महाभिनिष्क्रमण भाई। महाभिनिष्क्रमण ज्ञान की प्राप्ति को ज्ञान प्राप्ति को भाई क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति को भी, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया हुई थी। तो ग्रह त्याग भी इसमें कह दे देंगे कि ग्रह त्याग की घटना क्या है? ग्रह त्याग की घटना। तो बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, ग्रह त्याग की घटना भी, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति अपना होगी भाई कहाँ पे? बोध गया बिहार में, फल्गु नदी किनारे, निरंजना नदी किनारे। महाभिनिष्क्रमण ग्रह त्याग की घटना को बोलते हैं भाई। जिसको ज्ञान कहाँ हुआ था वहां पर इसने घटना बोली थी महाभिनिष्क्रमण। तो ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने प्रथम उपदेश भी, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश भी सारनाथ। कहाँ पे? सारनाथ वाराणसी। में, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था भाई। सर्वाधिक उपदेश ये भी आलिया भाई, सर्वाधिक उपदेश भी, सर्वाधिक उपदेश भी महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे दिए थे भाई? श्रावस्ती।
श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ पड़ता है भाई? यूपी में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत बड़े हैं। महावीर निष्क्रमण गृहत्याग की घटना को बोलते हैं हम बौद्ध धर्म में। प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती यूपी में दिया। ठीक है, इसकी मृत्यु हुई, निधन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु है, मृत्यु 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में। ठीक है, तो मृत्यु को क्या बोलते थे बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण में। महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण भी। महापरिनिर्वाण किसे बोलते थे? जो बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या बोलते थे? महापरिनिर्वाण। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तक भाई देखो, बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिया जाता है ना, उसको किस नाम से जानते हैं हमें? धर्म चक्र प्रवर्तन भी। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन भी, प्रवर्तन। सारनाथ देखो, सारनाथ ये बता कि प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था भाई। ठीक है, तो सर्वप्रथम उपदेश भाई सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था भाई। ठीक है, तो सारनाथ में उपदेश दिया अपने 5 साथियों को। देखो 5 साथियों को उपदेश देने पर ये है 5 साथियों को, जो महात्मा बुद्ध के साथी थे ने 5 थे, उनको पहली बार उपदेश दिया ने 5 साथियों को। पांच साथियों को उपदेश दिया भाई। किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने दिया। तो उपदेश देने की घटना को है, उपदेश देने की घटना को, देने की घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन भी। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन भी, धर्म चक्र प्रवर्तन भी, धर्म चक्र प्रवर्तन भी। ठीक है, तो देखो मूल शिक्षा, बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा हुई। मूल शिक्षा क्या थी? 4 आर्य। क्या थी? 4 आर्य। मतलब दुख है, 4 के थे। दुख है, एक दुख का कारण भी, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख निरोध, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, निरोध मार्ग भी। तो देखो मूल शिक्षा क्या थी? 4 आर्य थी उसकी। मूल शिक्षा क्या थी? 4 आर्य थी। मूल शिक्षा 4 आर्य थी। दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग भी, दुख निरोध मार्ग भी। ठीक है, तो भाई हमारी अगली वीडियो क्या होगी? बौद्ध संगीति इम्पोर्टेंट हैं, तो भाई चैनल सब्सक्राइब शेयर कर दिया और भाई। ठीक है, सभी से अनुरोध है।